आइए दोस्तों देखते हैं टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। और मैं क्वेश्चन बताने से पहले बता दूं, मैं इस टाइप पर एक वीडियो बना चुका हूं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया गया है, जिससे ये टाइप आपके और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपकी हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए और बी की दक्षता का अनुपात 5:11 है। वे दोनों साथ साथ काम करते हुए इस कार्य को 27 सही 1/2 दिनों में कर सकते हैं। ए और बी 20 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। सी बचे हुए कार्य को अकेले 18 दिनों में पूरा करता है। सी अकेले इस मूल कार्य का 75% कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए, ए और बी की हमें इफिशियंसी दी गई है। हमें ए और बी की इफिशियंसी दी गई है कितना, 5:11। इसका मतलब है ए एक दिन में 5 यूनिट कार्य करता है और बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 11 यूनिट कार्य करता है। और वे दोनों साथ साथ काम करते हुए इस कार्य को 27 सही 1/2 दिनों में कर सकते हैं। मैं यहाँ से टोटल वर्क देख लूँ। एक बात बताइए, ए एक दिन में कितना कार्य करता है, 5 यूनिट। बी एक दिन में कितना कार्य करता है, 11 यूनिट। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं, 5 और 11 16 यूनिट कर रहे हैं। लेकिन इस कार्य को इन्होंने कितने दिन में पूरा किया है, 27 सही 1/2 दिन में। एक बात बताइए, एक दिन में 16 यूनिट कार्य हो रहा है, तो 27 सही 1/2 दिन में कितना कार्य होगा। तो ये हमारा टोटल वर्क आ जाएगा 27 सही 1/2 का मतलब है 27 दूनी 54 और 1 55/2। तो यहाँ से टोटल वर्क आ गया आपका 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 और 4 44। तो हमारा टोटल वर्क कितना है, 440 यूनिट है। अब उसने आगे क्या बोला है, ए और बी 20 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। ए और बी 20 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं। तो ए प्लस बी का 20 दिन का कार्य देख लेता हूं कि ए और बी ने 20 दिन में कितना कार्य कर दिया दोनों ने मिलकर। ये दोनों मिल एक दिन में कितना कर रहे हैं, ये दोनों ए और बी एक दिन में कितना कर रहे हैं, 16 यूनिट कर रहे हैं। तो इन्होंने 20 दिन में कितना कर दिया होगा, इन्होंने 20 दिन में कर दिया होगा 320 यूनिट। और आगे बोला है सी बचे हुए कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा कर सकता है। अब एक बात बताइए, टोटल कार्य 440 यूनिट था, जिसमें से ए और बी ने 20 दिन में कितना कर दिया, 320 यूनिट कार्य कर दिया। बचा कितना, 0, 4 में से 2 गया, 2 और 1। तो कितना कार्य हमारा शेष बचा, 120 यूनिट कार्य शेष बचा। लेकिन सी बचे हुए कार्य को अकेले 18 दिन में पूरा करता है। मतलब सी 18 दिन में 120 यूनिट कार्य करता है। तो सी की इफिशियंसी क्या होगी, तो सी की इफिशियंसी क्या होगी भाई, एक बात बताइए, 18 दिन में सी 120 यूनिट कार्य करता है, तो सी की इफिशियंसी आ गई यहाँ से 6 18 और 6 20 बार। तो सी की इफिशियंसी कितनी है, 20/3। तो अब हमें सी की इफिशियंसी पता चल गई। सी की इफिशियंसी कितनी, 20/3। अब उसने बोला है सी अकेले इस मूल कार्य का 75% कितने दिनों में कर सकता है। अब देखिए, मूल कार्य कितना था हमारा, 440 यूनिट था। उसने पूछा सी पर अब हमें मूल कार्य का 75% कराना है। टोटल कार्य कितना था, 440 यूनिट था और सी पर 75% कराना है। अब सी की इफिशियंसी कितनी है, 20/3। 20/3। अब देखिए, ये 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, तो मैं यहाँ 3 को यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से 3 को मैं हटा देता हूँ। अब देखिए, काट लीजिए, 25 थी 75 और 25 चौका 100 और 1 0 से 1 0 कट गया और 4 से ये कितने बार कट गया, 11 बार। 3 3 9 और 11, 11 गुणा 9 कितना होता है, 99, 99/2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 49 सही 1/2 दिन में। उसने पूछा है सी अकेले इस मूल कार्य का 75% कितने दिनों में कर सकता है, तो वो कर सकता है 49 सही 1/2 दिन में। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको बता दूं, अगर वो आपने इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे भी देख लीजिए, जिससे ये टाइप आपका और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए।